हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हमारे पास दिया गया है कि हम 27 जून 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को हर तरह की क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके ऊपर मोस्टली अगर देखें तो कौन कौन से एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर बैंक के अंदर लगभग 60,000 वैकेंसीज़ जो है, ठीक है, उनका पूरा कोर्स आपको फ्री करवाया जा रहा है। इसके साथ में अगर हम बात करें एसएससी है, ठीक है, या फिर रेलवे के जो एग्ज़ाम है, या फिर हम यूँ कहें कि राजस्थान यानी कि आरपीएससी, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, यानी कि हर तरह के एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये जो चैनल है वो आप लोगों के लिए चलाया गया है। चलिए बात करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि अपने पास दिया गया कि फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन, यानी कि इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट कैप्टन, ठीक, जिनका नाम अपने पास दिया गया है क्लेयर कॉर्नर, जो क्या है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट होगी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब इन 233 ईयर्स, यानी कि 233 सालों के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पहली क्या है वुमेन प्रेसिडेंट बनने जा रही है, ठीक है, जिनका नाम क्या है तो क्लेयर कॉर्नर, जो अपने पास यहाँ पर दिया गया, जो इंग्लैंड की क्या है कैप्टन थी, ठीक, जिनको हाल ही में क्या बनाया जाएगा, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। लेकिन ये प्रेसिडेंट कब से बनेंगे तो अपने पास यहाँ पर दिया गया है कि प्रेसिडेंट बनेंगे 1 अक्टूबर 2021 से, और इनका जो यानी कि टेन्योर जो समाप्त होगा वो होगा 30 सितंबर 2020 को। लेकिन हाल ही में अगर हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन हैं, तो हाल ही में कुमार संकारा है। मैं आपको इसके अंदर 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि कुमार संकारा जो है, ठीक है, वो क्या है कि पहले नॉन ब्रिटिश एमसीसी कैप्टन प्रेसिडेंट है। क्या है? पहले नॉन ब्रिटिश क्या है प्रेसिडेंट है, जो क्या है बनाया गया था कुमार संकारा को 2019 के अंदर। और अभी अगर देखें तो इनका जो है 12 मंथ के लिए कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या कर दिया है? इनका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 2021 तक ये रहेंगे कुमार संगकारा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको इसके अंदर 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वुमेन हेड जो है, एक तरह से जो अपने पास यहाँ पर दिया गया नाम दिया गया है क्या, क्लेयर, है ना, क्लेयर कॉर्नर, ठीक है। इनकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये हाल ही में क्या है कि वुमेन्स क्रिकेट इन द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के क्या है कि हेड भी हैं। किसके हैं? वुमेन्स क्रिकेट इन द इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है, इसके क्या है बोर्ड के हेड भी हैं, जो 2007 से ये इस पद पर है। लेकिन अभी इनको क्या बना दिया गया है? फर्स्ट प्रेसिडेंट। लेकिन ये कार्यभार अपना कब संभालेंगे? 1 अक्टूबर 2021 को संभालेंगे। तब तक कौन रहेगा? तो तब तक जो है कुमार संगकारा है, कुमार संगकारा की जगह ये लेंगे। अगर हम एमसीसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका लंदन यानी कि यूके के अंदर। तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिकेट क्लब के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन बना है, या किसे बनाया जा सकता है या बनाया जाएगा, तो आंसर अपना क्या होना चाहिए? क्लेयर कॉर्नर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास देखते हैं क्या दिया गया है। होप सो आपको ये इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको याद रहेगी। आगे बात करते हैं क्या दिया गया। पाकिस्तान रिमेन इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। ध्यान दीजिए, आज से 2-3 दिन पहले, यानी कि लगभग 24 जून की जो मैंने आपको करंट अफेयर करवाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान जो है वो FATF, किसके अंदर? FATF के अंदर क्या है? ग्रे लिस्ट में है। अब ये FATF क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बना हुआ है जो ध्यान रखता है कि कोई भी देश जिसको क्या है कि कोई संस्था अगर फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, क्या दे रही है? फाइनेंशियल हेल्प अगर दे रही है तो वो क्या किसी को यानी कि अपने देश के अंदर आतंकवादियों को तो पनाह नहीं दे रहा है, या आतंकवादी को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा देश होता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा देश होता है जो आतंकवादी को बढ़ावा देता है या आतंकवादियों को पैसे देता है, तो उस देश को क्या है, इसकी 2 लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट, ठीक है। तो इनके अंदर डाल दिया जाता है।
अब एक्चुअल में अगर हम बात करें कि ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं ब्लैक लिस्ट बताता हूँ। अगर ब्लैक लिस्ट में कोई देश शामिल हो जाता है तो उसका कोई भी पड़ोसी देश या भी कोई भी यानी कि क्या है FATF के अंदर या फिर UN के अंदर जितने भी सदस्य देश आते हैं वो उसकी कोई भी तरह की हेल्प जो है वो नहीं करते। अगर ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है तो कुछ संस्थाएँ जैसे कि ADB है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, या फिर AIIB है, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, या फिर IMF है, तो ये क्या है कि उसको फंड नहीं प्रोवाइड करवाती है, उसको डेवलपमेंट के लिए फंड जो है वो नहीं देती है। और पाकिस्तान कौन सी लिस्ट के अंदर है? ग्रे लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में बात करूँ तो 2 देश हैं अभी तक। कौन कौन से हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया। कौन सा? नॉर्थ कोरिया, और दूसरा जो है ईरान। ये दोनों देश जो है वो कौन सी लिस्ट के अंदर? ब्लैक लिस्ट में है। और ग्रे लिस्ट में अगर हम बात करें तो कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को क्या है, हम कह सकते हैं एक तरह से क्या है, ये संस्थाएं जो है वहाँ पर फंड नहीं देती है या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, ठीक है। IMF तो आपको मालूम होगा, IMF जो है यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर क्या रहता है कि जो देश किसी भी तरह से यानी कि कोई उसके पास फंड नहीं प्रोवाइड करवाता है, कोई संस्था उसको फंड नहीं देती, तो ये लास्ट टाइम लोन देने के काम आता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें तो ये अपने पास जैसा यहाँ पर दिया गया है कि इट्स 3rd एंड फाइनल प्लेनरी मीटिंग। अब हाल ही में एक मीटिंग की गई अंडर चाइनीज प्रेसिडेंसी ऑफ जैमिन लियू ओवर ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसमें पाकिस्तान को क्या है कि अक्टूबर 2020 तक क्या रखा गया है? ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है, ठीक है। आगे भी अगर क्या है कि अगर ये अपनी इस हरकतों को ये बाज नहीं आता है, आतंकवादियों को बढ़ावा देने का जो काम है ये कर रहा है, इससे नहीं निपटता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा कि इसको हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट के अंदर भी शामिल कर दिया जाए, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि मीटिंग जो है FATF की इससे पहले जो हुई थी वो इस्लामाबाद के अंदर हुई थी। इस्लामाबाद यानी कि 2020 के अंदर, फरवरी के अंदर, ठीक है। अभी अगर हम बात करें, जैसा अपने पास दिया गया कि जून 2020 के अंदर क्या है, ये वापस से एक मीटिंग जो है वो की गई किस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास क्या दिया गया, देखिए जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि BLR। अब ध्यान दो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जो हमें इसमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। BLR बिकम इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू इंस्टॉल AWMS टेक्नोलॉजी ऑन रनवे। अब सबसे बड़ी चीज़ कि ये है क्या चीज़, तो जैसा कि बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ठीक है, ये देखो दिया गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, ठीक है, जो क्या है बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इंडिया टू गेट एन इंडिजिनियसली डेवलपमेंट एक्शन वेदर, यानी कि AWMS मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है? एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया जो क्या है बोथ एंड्स ऑफ द रनवे के ऊपर, जिसमें क्या रहेगा, ये किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया, तो अपने पास यहाँ पर दिया गया बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, ठीक है, जिसमें द टेक्नोलॉजी डेवलप बाय बेंगलुरु बेस्ड CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इसके द्वारा इसको क्या है डेवलप जो है वो किया गया है। अब है क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि ये इंस्टॉल जो किए गए हैं ये एक तरह से सेंसर टाइप है। किस टाइप से है? सेंसर टाइप से है, जिनको क्या है इंस्टॉल किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कि ये पहला ऐसा डिज़ाइन है जो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, NAL द्वारा डिज़ाइन जो है वो किया गया है, ठीक। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो कुछ सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ कि एक्चुअल में वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब है कि हाँ, जो जितने भी प्रकार के यानी कि हमारे मौसम के अंदर बदलाव आते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या है इनको मेंटेन करेगा या फिर बताने का जो कार्य है वो किया जाएगा। NAL की बात करें, ध्यान दीजिएगा, NAL की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बेंगलुरु, जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। और इसके डायरेक्टर का नाम जितेंद्र J यादव, डायरेक्टर का नाम क्या है? जितेंद्र J यादव,
ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इतनी ही चीज़ें हम लोगों से पूछी जा सकती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है AWMS जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर या कौन से एयरपोर्ट के ऊपर लगाई गई है, तो बेलार यानी कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, कहाँ, बेंगलुरु के अंदर। इस चीज़ का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के। अपने पास क्या दिया गया, जैसा कि लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में अगर हम बात करें एंड इंडियन रेड क्रॉस जॉइंटली, हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन रेड क्रॉस जो है उन दोनों ने मिलकर क्या है लॉन्च किया है ई ब्लड सर्विस ऐप टू ऑर्डर ब्लड, ठीक है, यानी कि ब्लड को ऑर्डर करने के लिए क्या है एक तरह की एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है, जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा है, इन ऑर्डर टू सेव द नीडी फ्रॉम एनीमिया इन द मिडेस्ट टू ऑफ द कोरोना वायरस एपेडमिक, यानी कि कोरोना वायरस जो एपेडमिक है उससे निपटने के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च्ड ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप बाय द ई रक्त कोष टीम ऑफ CDEC, यानी कि CDEC मतलब डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के तहत इसको क्या डेवलपमेंट किया गया है, डेवलप किया गया। इंडिया फॉर इजी एक्सेस टू ब्लड नीडेड फॉर transfusion. The mobile app is an initiative of the Indian Red Cross Society with the aim of save blood, save life. ठीक, will be available in the entire Delhi NCR, यानी कि दिल्ली NCR के अंदर क्या है इसको लॉन्च किया गया है, जिसके तहत क्या है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 4 यूनिट तक, कितने यूनिट तक वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं बता देता हूँ, अगर 4 यूनिट तक आप लोगों को ब्लड चाहिए, क्या चाहिए, ब्लड चाहिएगा, तो इसको क्या है कि ये क्या कर देगा, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा क्या है कि इसको पहुँचाया जाएगा, जिसमें क्या रहेगा कि और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई ब्लड जो है अगर डोनेट करेगा तो भी क्या है कि वो 12 घंटे के अंदर क्या है ब्लड जो है वो ले लेंगे। कितने घंटे में, 12 आवर के अंदर ब्लड जो है ये सोसाइटी द्वारा या फिर क्या है ले लिया जाएगा, जो आने वाले समय के अंदर अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिनको ज़रूरत होती है तो उनको क्या है ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ये ब्लड जो है वो डोनेट किया जा सके, ठीक है। और रेड क्रॉस जो ब्लड बैंक एक तरह से इनिशिएटिव है, इसके द्वारा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव जो चलाए गए थे। हाल ही में अगर हम बात करें तो डोनेशन कैंप जो है इसके थ्रू लगाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये बंद हो गए क्योंकि कोविड-19 जो चल रहा है, तो इसके तहत क्या है कैंप तो लगाए नहीं जा रहे, तो अब क्या है घरों से ही ब्लड जो है वो लिया जाएगा। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हम लोगों ने याद रखनी है। हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो जैसा हमें मालूम है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, लेकिन स्टेट मिनिस्टर कौन है हेल्थ के सेक्टर में, तो आप लोगों ने याद रखना है अश्विनी कुमार चौबे। कौन है, अश्विनी कुमार चौबे, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, ठीक है, IRCS, यानी कि IRCS का मतलब क्या है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ है, न्यू दिल्ली। क्या काम करती है, ब्लड डोनेशन के कैंप लगाती है या फिर ब्लड डोनेट जो करते हैं उनसे ब्लड लेने का काम करती है। अब क्या सर्विस शुरू किया है, ई ब्लड सर्विसेज जो है वो एप्लीकेशन शुरू की है, जिसके थ्रू क्या है कि ब्लड जो है वो इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास क्या दिया गया, जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन रिलीज, डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में अगर हम बात करें तो एक क्या है रिलीज़ किया है एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल टीबी डिवीजन, 14% रेज इन टीबी पेशेंट इन 2019। सॉरी, ध्यान दीजिएगा कि हर्षवर्धन सिंह ने क्या किया है, हाल ही में एक एनुअल टीबी रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी किया है, जिसके अंदर बताया गया है कि 14% यानी कि टीबी पेशेंट के अंदर जो है बढ़ोतरी आई है 2019 के अंदर, जैसा अपने पास यहाँ पर लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एंड इट्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे, जो अभी मैंने आपको बताया था, द एनुअल इंडिया टीबी, ठीक है, रिपोर्ट 2020 through a virtual event which is released by Central TB Division MOHFW, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और उसके साथ में अगर हम बात करें तो द साइलेंट फीचर ऑफ 2020 रिपोर्ट दैट फर्स्ट टाइम CTD इंट्रोड्यूस ए CTD यानी कि सेंट्रल टीबी डिवीजन इंट्रोड्यूस ए क्वार्टरली रैंकिंग ऑन टीबी एलिमिनेशंस एफर्ट बाय द स्टेट एंड यूटी, यानी कि इनके द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो भी इसके साथ साथ में क्या है कि बताया गया है क्या चीज़, ध्यान से देखिएगा।
इसमें क्या रहा कि अगर हम बात करें लगभग इंडिया के अंदर टोटल 2019 के अंदर 24.04 लाख यानी कि क्या है पेशेंट है, ठीक है, जो कि अगर हम 2018 के अनुसार कंपैरिजन करें तो कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, तो 14% बढ़ोतरी हुई है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। लेकिन एक गोल चल रहा है पूरे इंडिया का कि 2025 तक हमें टीबी को क्या करना है, ख़त्म करना है। लेकिन 2030 तक पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या करना है, टीबी को ख़त्म करना है। आपने एक नाम सुना होगा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो क्या है टोटल अगर हम बात करें तो ये यानी कि टोटल जो 17 गोल है, कितने गोल है, 17 गोल है, उसमें से एक गोल है टीबी को ख़त्म करना, ठीक है। तो वर्ल्ड का है ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये UNO द्वारा चलाया गया है, UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसमें इंडिया ने अपना टारगेट रखा है कि 2025 तक खत्म करेंगे, लेकिन वर्ल्ड का कितना है, 2030 तक को ख़त्म करने का टारगेट जो है वो रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इंडिया के अंदर क्या है कि प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं बहुत सारे। जैसे कि अगर हम बात करें कि लोगों के क्या है कि टीबी के जो मरीज होते हैं उनको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट भी दिया जाता है, ताकि क्या है कि वो टाइम टू टाइम अपनी दवाइयाँ ले। उसका नाम जो है वो रखा गया है निक्षय। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो निक्षय जो है वो एक हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसको क्या है शुरू किया गया है, वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि रिपोर्ट जो जारी की गई थी इसके अंदर यानी कि क्या है कि सबसे ज़्यादा यानी कि पॉपुलेशन के अनुसार जो रैंक रही है, ठीक है, वो देखते हैं कि अगर 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है जिस स्टेट के अंदर उसमें, तो गुजरात, ठीक है, गुजरात है। उसके बाद में बात करें तो आंध्र प्रदेश है, उसके साथ में हिमाचल प्रदेश है। इसी तरीके से 50 लाख से जो कम है, ठीक है, 50 लाख से क्या है जो कम है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो कौन से रहे हैं, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, त्रिपुरा है, ठीक है, या फिर नागालैंड है। यूटी की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है, और जो 2 नंबर पे है या सेकंड नंबर पे है दमन एंड दीव, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि लगभग क्या है कि हर साल जितने केसेस आते हैं उसके ऊपर क्या है कि इनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो इसका संचालित करती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके थ्रू क्या है कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो दिए जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि टीबी को ख़त्म करने के जो है काम कार्य किए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो निक्षय पोषण योजना चल रही है। क्या चल रही है, निक्षय पोषण योजना चल रही है, योजना, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये एक तरह से क्या है कि टीबी पेशेंट के लिए है, जिसके थ्रू क्या गया निक्षय, NI का मतलब होता है एंड और अक्षय का मतलब है टीबी, ठीक है। अक्षय का मतलब क्या है, टीबी। तो इनको क्या है ख़त्म करना ही इनका मेन मकसद है, ठीक। अगर हम बात करें कि थोड़ा सा इसमें देखें तो इंडिया, एक आपको मालूम होगा कि टीबी डे बनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे बनाया जाता है, ठीक है। तो वो कब बनाया जाता है, तो 24 मार्च को बनाया जाता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके साथ में अगर हम बात करें तो 2020 की इसकी थीम क्या थी, 2020 की थीम क्या रखी थी, तो इट्स टाइम, क्या रखा था, इट्स टाइम, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो टीबी कैंपेन जो इंडिया के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, नाम क्या रखा है, तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, हारेगा देश जीतेगा। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि अपने पास दिया गया है कि जितेंद्र सिंह जिन्होंने इनोग्रेट किया है किसका भी, जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है कि ई इनोग्रेट्स पुनेजा ब्रिज एंड देविका ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज जो है वो कहाँ पर डेवलप किए गए हैं या फिर इनोग्रेट कहाँ किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको इंडिपेंडेंस चार्ज दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अमोस PMO, पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, कौन है, जितेंद्र सिंह, जिनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के 2 ब्रिज हैं जिनका नाम है पुनेजा ब्रिज और जो कि दोदा डिस्ट्रिक्ट में है, और देविका ब्रिज जो क्या है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या है इनको इनोग्रेट किया गया। अब ध्यान दीजिएगा
थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो देविका ब्रिज जो क्या है 10 मीटर लॉन्ग जो है वो इसको बनाया गया है, जिससे क्या हो कि ट्रैफिक जो है वो कम हो। कहाँ बनाया गया? उधमपुर टाउन एरिया के अंदर बनाया गया, जिसका इन्होंने क्या है हम कह सकते हैं कि इनोग्रेट किया है। इसके साथ में इसकी ब्रिज की कॉस्ट जो है वो कितनी आई थी? पहले किसकी बात कर रहा हूँ मैं? देविका ब्रिज की, है ना भाई, याद रखना है देविका ब्रिज, है ना। तो देविका ब्रिज की कॉस्ट टोटल आई है 75 लाख रुपीज़। कितनी आई है? 75। इसी तरह से अगर हम पुनेजा ब्रिज की बात करें तो ये 50 मीटर लॉन्ग है। कितना है? 50 मीटर लॉन्ग है, जो कहाँ पर बनाया गया है? तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, यानी कि पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है आई है? 4 करोड़, यानी कि 4 करोड़ रुपीज़ इसकी टोटल जो है पोस्ट जो है वो कॉस्ट जो है वो आई है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये हम कह सकते हैं कि अटल सेतु केबल ब्रिज जो है एक बनाया गया था, ठीक है। तो इसके थ्रू टोटल अगर देखें तो बहुत सारे ये डेवलप किए गए हैं दोनों ब्रिज जो है BRO द्वारा। किसके द्वारा? BRO। BRO की फुल फॉर्म लिखना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको क्या है डेवलप किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और कैपिटल जो है वो क्या है? तो कैपिटल लिख लीजिएगा जम्मू, ठीक है। जो विंटर की है और समर की क्या है यहाँ पर? श्रीनगर, है ना। ये समर की है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। होप्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं आपको 2-3 चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी आपके सामने क्या है लाइव क्विज शो आने वाला है, ठीक है। जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं, ठीक है, जितने भी यानी कि हमारे वीडियोज़ हैं जो आप लोगों के सामने हम लोग बनाकर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले गए हैं, उन वीडियोज़ को क्या होगा, उन सभी वीडियोज़ का एक टेस्ट लिया जाएगा और उन्हीं वीडियोज़ में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके अंदर टॉप 5 जो स्टूडेंट रहेंगे, क्या रहेंगे? टॉप 5 जो स्टूडेंट रहेंगे, उन स्टूडेंट्स को क्या है कि पेटीएम कैश जो है वो दिया जाएगा। तो पेटीएम कैश जो है वो उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा डायरेक्ट। तो आप लोग भी अगर इसमें क्विज में भाग लेना चाहते हो तो ये आपके सामने अनाउंसमेंट बहुत जल्दी किया जाएगा, भी डेट क्या रहेगी और कब इसको यानी कि कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप अभी से क्या करो कि जितने वीडियोज़ है वो देखना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो है आप इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। साथ में आपकी तैयारी हो जाएगी, साथ में एक छोटा सा जो है कैश ट्रांसफ़र आपको मिलेगा, जिससे क्या होगा कि हाँ आपको इससे मोटिवेट मिलेगा आने वाले समय के अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।